TITSC चैनल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज मोस्ट ऑफ द ऑफिसेस में सारे काम कंप्यूटर थ्रू किए जाते हैं। ये काम करते समय हमें कंप्यूटर की कुछ प्रॉब्लम को भी फेस करना पड़ता है, जैसे कि कंप्यूटर स्लोनेस, प्रिंट प्रॉब्लम या फिर कनेक्टिविटी प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व करने के लिए हमें कंप्यूटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक ट्रबल-शूटिंग पता होना ज़रूरी है। नहीं तो छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए हमें IT टीम पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसलिए आज के वीडियो में हम कंप्यूटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन और बेसिक ट्रबल-शूटिंग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में हम पहले देखेंगे हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, CPU कौन सा इंस्टॉल है, रैम कितनी इंस्टॉल है और हार्ड डिस्क कितनी इंस्टॉल है। ये चेक करने के लिए हमें क्लिक करना है स्टार्ट पर और यहाँ पे आप टाइप कर सकते हो PC। जैसे आप PC टाइप करते हो यहाँ पे दिस PC टैब आता है, इसको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे प्रॉपर्टीज का टैब ओपन होता है। तो विंडोज़ एडिशन में आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है। आपके कंप्यूटर में ये अलग हो सकती है, विंडोज़ 7 हो सकती है, विंडोज़ 8.1 हो सकती है या विंडोज़ 10 भी हो सकती है। नीचे आप देख सकते हो प्रोसेसर, यहाँ पे प्रोसेसर कौन सा इंस्टॉल है, यहाँ पे इंटेल सेलेरॉन प्रोसेसर इंस्टॉल है जिसका स्पीड 1.60 गीगाहर्ट्ज़ है। नीचे आप चेक करते हो इंस्टॉल रैम, वो है आपकी 4 GB रैम। इस कंप्यूटर में 4 GB रैम इंस्टॉल है। आपका सिस्टम टाइप यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप कौन सा है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे आप नीचे देखते हो विंडोज़ एक्टिवेशन, विंडोज इज एक्टिवेटेड, इसका मतलब ये जेन्युइन ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये एक्टिवेटेड है, जिसके कारण आप इस कंप्यूटर पे या इस OS पर माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट पैचेस और लेटेस्ट अपडेट रिसीव कर सकते हो। अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जेन्युइन नहीं है या एक्टिवेटेड नहीं है तो आप विंडोज के लेटेस्ट पैचेस और सिक्योरिटी अपडेट रिसीव नहीं कर सकते, जिसके कारण आपके ऑपरेटिंग सिस्टम इनसिक्योर और परफॉर्मेंसलेस हो सकती है। तो ये हुआ आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अभी आपको चेक करना है इसका हार्ड डिस्क कितना इंस्टॉल है। उसके लिए भी सेम आपको इसी तरह दिस PC पे जाना है, राइट क्लिक मैनेज, यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट का टैब ओपन होगा, वहाँ पे आप स्टोरेज के अंडर चेक कर सकते हो, जो कि यहाँ पे स्टोरेज, उसके अंडर आप डिस्क मैनेजमेंट चेक कर सकते हो। यहाँ पे कितनी हार्ड डिस्क इंस्टॉल है, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे 1 TB के आसपास हार्ड डिस्क इंस्टॉल है। तो उसके C, D और E ये पार्टीशंस है। ठीक है, तो आगे हमें चेक करना है इसका ट्रबल शूटिंग। ट्रबल शूटिंग में सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर का स्लोनेस। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका कंप्यूटर स्लो है तो सबसे पहले आपको चेक करना है उसका CPU और रैम यूटिलाइजेशन, जिसके लिए आपको टास्क मैनेजर ओपन करना है। यहाँ पे टास्क पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे आप देख सकते हो टास्क मैनेजर। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो आपका CPU यूटिलाइजेशन और आपका रैम का यूटिलाइजेशन। यहाँ पर CPU यूटिलाइजेशन जो है अगर 85% के अबव है और रैम का यूटिलाइजेशन भी 85% के अबव है तो आपके कंप्यूटर में कुछ सीरियस इशू चल रहा है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कौन सी प्रोसेस हाई CPU यूटिलाइजेशन कर रही है। जो भी प्रोसेस हाई CPU यूटिलाइजेशन कर रही है उसको आप स्टॉप कर सकते हो। अगर फिर से स्टार्ट करने के बाद अगर उतना ही रैम या CPU लेती है तो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट ही उतनी है, तो उस केस में आप आपके कंप्यूटर के रैम या CPU बढ़ा सकते हो। तो अगर आपका कंप्यूटर स्लो हो रहा है तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, CPU और आपका रैम। ठीक है, यहाँ पे आप आपका परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। तो नेक्स्ट थिंग आती है आपका C ड्राइव, यानी कि आपका सिस्टम ड्राइव। तो C ड्राइव चेक करो, अगर आपका सिस्टम ड्राइव पे लो फ्री स्पेस है तो भी आपका कंप्यूटर या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो काम कर सकती है। ये देखो आपका C ड्राइव है, लोकल ड्राइव यानी C, ये आपका सिस्टम ड्राइव है। यहाँ पे जो जगह है बहुत कम है, 1.65 GB फ्री है। यहाँ पे कम से कम 10 GB जगह फ्री होनी चाहिए। अगर वो जगह फ्री नहीं होती है तो आपका सिस्टम
स्लो काम कर सकता है। इसके सिस्टम ड्राइव में भी फ्री स्पेस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका ट्रबल शूटिंग ऑफ कंप्यूटर स्लोनेस। कभी कभी क्या होता है कि आप कोई वेब एप्लीकेशन यूज़ करते हो, इस जो वेब एप्लीकेशन होता है वो आप वेब के थ्रू यानी कि ब्राउज़र थ्रू करते हो। अगर आपका ब्राउज़र हेवी हो जाता है तो भी आपको ऐसा लग सकता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम स्लो काम कर रही है। उस टाइम पे आपको क्या चेक करना है कि ब्राउज़र जो है, ब्राउज़र की कुकीज़ वगैरह जो है आपको वो डिलीट करना है। यहाँ पे एक सेटिंग होती है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखो टूल्स में आपको इंटरनेट ऑप्शन में जाना है। इंटर ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है डिलीट ब्राउजिंग हिस्ट्री ऑन एग्जिट, मतलब जब इसको आपको क्लिक करना है, जब भी आप ब्राउजर एग्जिट करते हो तो हिस्ट्री अपने आप डिलीट होती है। अगर नहीं है तो पहले आपको अपना डिलीट करना है। यहाँ पे सारे टैब जो है उसको टिक मतलब चेक मार्क करना है और डिलीट करना है, तो सारा टैब जो है आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये जो चेक बॉक्स है उसको टिक करना है, मतलब जब भी आप कोई ब्राउजर क्लोज करते हो तो आपका जो हिस्ट्री ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये और एक ऑप्शन था आपका स्लोनेस चेक करने का। तो ये हुआ आपका स्लोनेस का ट्रबल शूटिंग। ठीक है, आगे आपको चेक करना है सर्वर कनेक्टिविटी। सर्वर कनेक्टिविटी कभी कभी क्या होता है आपका कंप्यूटर पे आपके मेल रिसीव नहीं होते या आपके कंप्यूटर पे कोई साइट ओपन नहीं होती है। इसके दो रीज़न हो सकते हैं, या तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क में नहीं है या जिस साइट को या आपकी जो मेल है वो आपके नेटवर्क में नहीं है। सर्वर जो है नेटवर्क में ना होना बहुत रेयर होता है। इससे पहले आपको पहले क्या चेक करना है, आपका कंप्यूटर नेटवर्क में है कि नहीं। उसके लिए पहले आप चेक करो आपका आईपी एड्रेस क्या है। आईपी कॉन्फिग कमांड है यहाँ पे। देखो यहाँ पे आपको IPv4 दिख रहा है, मतलब इसका मतलब ये है कि आप लैन में हो, मतलब आपके कंप्यूटर को लैन कनेक्टेड है। ठीक है, अभी आप यहाँ से कम्युनिकेट हो पाते हो कि नहीं चेक करना है, तो पिंग करो 192.168.1.1। यहाँ आपको गेटवे को पिंग करना है। देखो गेटवे जो होता है आपका नेटवर्क डिवाइस हो सकता है, मतलब आपका राउटर है या आपका स्विच है, जो भी है आप ये हो सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, मतलब इसका मतलब ये है कि आप गेटवे को कम्युनिकेट कर पा रहे हो। इसका मतलब आप लैन में भी हो और आप कम्युनिकेट भी हो। इसका मतलब आपका कंप्यूटर लैन में भी है और वो सक्सेसफुली कम्युनिकेशन भी कर पा रहा है। आपको फिर से एक बार क्रॉस चेक करना है, तो आप अपने कलीग का जो भी आईपी एड्रेस है उसको भी एक बार पिंग कर सकते हो 192.168.1.100। ये मेरा कलीग का आईपी है, तो मैं इसको यहाँ से पिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा कंप्यूटर नेटवर्क में है और सक्सेसफुली कम्युनिकेशन भी कर रहा है। अभी आपको अगर मेल नहीं मिल रहे तो आपको क्या चेक करना है कि मेरा मेल सर्वर यहाँ से मुझे कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो पिंग 192.168.1. मान लो मेरा जो है 211, ये जो मेरा है क्या है, मेरा मेल सर्वर है। यहाँ पे मेल नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेल सर्वर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो बहुत रेयर चीज़ होती है। इस केस में आप IT टीम से बात कर सकते हो कि सर्वर डाउन है या अप है। ठीक है, अगर मेल सर्वर अगर डाउन है तो आपको नहीं, बाकी किसी को भी मेल नहीं मिलेंगे। ठीक है, फिर भी हम एक क्रॉस चेक कर सकते हैं सर्वर अवेलेबल है या नहीं। सेम आपको वेबसाइट नहीं मिल रही है तो भी आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हो। अगर आपको बाकी लोगों को वेबसाइट मिल रही है, बाकी लोगों को मेल मिल रही है, तो 101% आपके कंप्यूटर का प्रॉब्लम है। उस टाइम आपका कंप्यूटर को आपके कंप्यूटर से आप गेटवे को पिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आप पिंग कर पा रहे हो क्योंकि मेरा मशीन नेटवर्क में है। अगर आप पिंग नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपका लैन का इश्यू है। उस टाइम पे आप लोकल लैन चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हुआ आपका सर्वर का कनेक्टिविटी चेक करना। कभी कभी नेटवर्क में पिंग जो होता है वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए डिसेबल होता है। ठीक है, आप सिक्योरिटी रीजन के कारण पिंग एनेबल नहीं रख सकते हो। तो उस केस में हमें सर्वर कनेक्टिविटी कैसे चेक करना है, तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है टेलनेट। टेलनेट 192.168. मान लो मेरा
232 का एक मेरा साइट है, 321 का एक साइट है जिसको मैं टेलनेट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आ रहा है टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, ठीक है। तो ये हमारा ट्रबल शूटिंग है कि अगर आपका पिंग डिसेबल है, तो अगर आप को टेलनेट यूज़ करना है तो आपके कंप्यूटर में या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में टेलनेट एनेबल होना चाहिए, एक फीचर होता है। तो इस फीचर को कैसे अभी ये टेलनेट नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है, इसका मतलब टेलनेट आपका एनेबल नहीं है। तो आपको एनेबल करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल में ऐड रिमूव प्रोग्राम्स होता है। यहाँ पे आपका है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, इसके अंदर टर्न ऑन और ऑफ फीचर होता है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपका टेलनेट होता है, टेलनेट क्लाइंट, उसको ओके कर दो। तो भी सर्च कर रहा है एक बार, अभी ये अप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम टेलनेट को एनेबल कर रही है। ओके, क्लोज। हम देखते हैं एनेबल हुआ है कि नहीं, ठीक है। टेलनेट 192.168.1.231, देखो यहाँ पे कनेक्टिंग आ रहा है। इससे पहले जो आया था क्या आया था, टेलनेट इज नॉट रिकॉग्नाइज कमांड, अभी क्या आ रहा है, कनेक्टिंग। इसका मतलब अभी टेलनेट एनेबल हो रहा है। देखो अगर आपका साइट अवेलेबल नहीं, सॉरी यहाँ पे हमने पोर्ट नहीं डाला है, टेलनेट 192 ही कर रहा है, ठीक है। हमने ऊपर 800 पोर्ट डाला था, यहाँ पे पोर्ट नहीं डाला है, ठीक है। अब फिर से एक बार करते हैं 8080, फिर भी कनेक्टिंग आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि मेरा सर्वर जो है अभी नेटवर्क में अवेलेबल नहीं है, या पोर्ट वो अवेलेबल नहीं है। अब मेरा दूसरा एक साइट है जिसका अभी मेरा साइट अवेलेबल है, तो हम टेलनेट के बाद अगर मेरा साइट अवेलेबल होती है तो क्या होता है, या किस तरह से आप देख सकते हो, ये देखेंगे, ठीक है। तो अभी मेरा दूसरा का है साइट टेलनेट 192.168.1.2208080, मेरा साइट। देखो यहाँ पे आपको टेलनेट पहले कनेक्टिंग आ रहा था, यहाँ पे अभी मिल रहा है, ठीक है। अब इसको कंट्रोल सी करो, ठीक है। तो आप मेरा साइट यहाँ पे देख सकते हो कि अवेलेबल है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे साइट आप देख रहे हो 2208080 यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो टेलनेट भी एक अदर ऑप्शन होता है, अगर आपका नेटवर्क में पिंग अवेलेबल नहीं है तो आप टेलनेट करके भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आगे हमें देखना है, देखो हमने टेलनेट नॉट इंटरनल एक्सटर्नल कमांड का भी जो है ट्रबल शूटिंग हमने देख लिया है। आगे हमें देखना है प्रिंट इशू, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो प्रिंटर जो होते हैं दो तरीके, लोकल प्रिंटर होता है और आपका नेटवर्क प्रिंटर होता है, ठीक है। अभी ये चेक करने के लिए हमें कंट्रोल पैनल में जाना है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, ऑफिस में सब नेटवर्क प्रिंटर यूज़ किए जाते हैं। सेंट्रल प्रिंटर होता है जहाँ पे सारे यूजर्स प्रिंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप डिवाइस और प्रिंटर्स में आप चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे प्रिंटर है मेरा, ठीक है, वो है HP LaserJet 1020, ये लोकल प्रिंटर है। हमने कंप्यूटर को कनेक्ट किया है, जिसको हमने एज लोकल प्रिंटर को एज नेटवर्क प्रिंटर कॉन्फ़िगर किया है। अब ये जो प्रिंटर इंस्टॉल्ड है 192.168.1.101 पे है। अगर मुझे इससे प्रिंट निकालना है तो मुझे पहले चेक करना कि ऑनलाइन है कि नहीं। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मेरा सर्वर जो भी है जिस पे इंस्टॉल किया है प्रिंटर, उसको मैं पिंग करता हूँ। पिंग मिल रहा है, इसका मतलब मैं यहाँ से भी प्रिंट निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप यहाँ पे डबल क्लिक करके भी चेक कर सकते हो। जैसे आप डबल क्लिक करते हो, अगर ये टैब ओपन होता है, इसका मतलब मेरा प्रिंटर अवेलेबल है। अभी यहाँ प्रॉपर्टीज में जाके हम एक टेस्ट प्रिंट निकालते हैं। देखो यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है, आप आवाज़ भी सुन सकते हो यहाँ पे। इसका मतलब मेरा प्रिंटर ऑनलाइन है और मेरा प्रिंट निकल रहा है। फिलहाल मेरे प्रिंटर को तो कोई इशू नहीं है, लेकिन इसके क्या क्या इशू हो सकते हैं, ट्रबल शूटिंग कैसे करना है।
देखो प्रिंटर जो है, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको चेक करना है कि प्रिंटर अवेलेबल ऑनलाइन है या नहीं। ये तो हुआ मेरा लोकल प्रिंटर, लेकिन वो जिस मशीन पर है उसको हमने पहले पिंग किया, यहाँ मुझे रिप्लाई मिल रहा है, इसका मतलब प्रिंटर अवेलेबल है। अगर आपका नेटवर्क प्रिंटर है तो उसको, नेटवर्क प्रिंटर को भी एक आईपी होगा, तो उसको आप पिंग कर सकते हो। अगर आप पिंग कर रहे हो तो इसका मतलब आपका प्रिंटर अवेलेबल है। फिर भी आपके प्रिंट नहीं जा रही तो आपको पहले, सबसे पहले चेक करना है आपका प्रिंट स्पूलर सर्विस। देखो कंप्यूटर के अंदर कोई भी ऐप हो या कोई डिवाइस हो, वो जो चलता है वो सर्विसेज पे चलता है, ठीक है, सर्विसेज, ठीक है। आपने कभी सुना भी होगा कि आपका आईटी टीम वालों ने आपको बोला है कि ये सर्विस चेक करो, ठीक है। तो सर्विसेज में जाना है आपको। देखो ये सर्विसेज है, तो यहाँ पे आपका प्रिंट स्पूलर होता है, प्रिंट पूलर सर्विस। देखो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो प्रिंट स्पूलर। प्रिंट स्पूलर सर्विस जो है रनिंग है और ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक का मतलब क्या होता है, जब भी आपका कंप्यूटर ऑन होगा तो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रिंट स्पूलर सर्विस ऑन नहीं है तो आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो। सेम अगर आपका नेटवर्क प्रिंटर भी हो तो भी ये प्रिंट स्पूलर ऑन होना चाहिए। अगर प्रिंट स्पूलर ऑन नहीं होता है तो आपका कंप्यूटर प्रिंट नहीं निकाल सकता है, ठीक है। अगर दूसरा ट्रबल शूटिंग करना है तो दूसरा केस क्या हो सकता है, आपका प्रिंटर जो है, प्रिंटर का हार्डवेयर का इशू हो सकता है, टोनर का इशू होता है, कुछ भी हो सकता है। अगर नेटवर्क प्रिंटर है तो सबसे पहले आपको चेक करना है उसका कनेक्टिविटी ऑनलाइन है कि नहीं, और यहाँ का प्रिंट स्पूलर, ठीक है। तो ये वो आपका प्रिंटर का ट्रबल शूटिंग, ठीक है। तो आगे हम देखते हैं अभी। देखो तो हमने अभी यहाँ पे जो दिखा है कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम, सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क चेक किया है, ट्रबल शूटिंग में स्लोनेस ऑफ कंप्यूटर चेक किया है, सर्वर कनेक्टिविटी चेक किया है, टेलनेट कमांड का भी चेक किया है, प्रिंट इशू किया है। तो जितना भी हमने यहाँ पे आपको एक दिखाते हैं, सब हमने कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज बहुत ही बेसिक ट्रबल शूटिंग चेक किया है, आपको बेसिक ट्रबल शूटिंग दिखाया है। अगले वीडियो में हम इसकी आगे एडवांस जो भी ट्रबल शूटिंग है वो दिखाने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करना है, शेयर करना है, और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि हम जो भी वीडियो बना रहे हैं आपको सिक्वेंशली वन बाय वन मिल जाए। आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।